धीरज जीना बलवान, धीरज जीना बलवान, विषम तेरा जीना बलवान। मुझको देख कर पीठ क्यों फोड़े, पीठ फिरे भारत में तेरी, कुछ न शायद रीत मेरी, लगा अर्जुन का पान, विषम तेरा धीरज जीना बलवान। वो तेरे कृष्णा बलवान, विषम तेरा धीरज जीना बलवान, विषम तेरा धीरज जीना बलवान। कृष्णचंद्र भगवान की जय। मुझको देख के क्या पीठ घुमाता है, ये श्राप लगाता द्रौपदी का। अब बताओ आपके समान कोई पापी है क्या? और बताता हूं, आज से 100 जन्म पहले की बात बता रहा हूं दादाजी। 100 जन्म पूर्व आप एक राजा की बेटे थे, राजकुमार थे, घोड़े पे बैठ करके जा रहे थे, तो एक कोई सर्प था। सर्प आपके घोड़े के सामने आ गया। आपने खेल खेल में उस सर्प से खेल करने के लिए आपने बाण निकाला, वो प्रत्यंचा से उठा के काफी समय तक उस सर्प से खेलते रहे। फिर उस सर्प को फेंका, वो सर्प कहां जाकर के गिरा? थोर के अंदर वो सर्प गिरा था। थोर एक पौधा होता है जो पहाड़ों में होता है, उसके कांटे होते हैं। उस सर्प के कांटे चुभे 7 दिनों से उस सर्प की मृत्यु हुई थी। वो दंड आज मिला। बताओ आपके समान कोई पापी है क्या? भीष्म में से बोला नहीं गया, कंठ गदगद हो गए। भीष्म पितामह कहने लगे, इच्छा मृत्यु के वरदानी है कि जब चाहे तब प्राण छोड़ो। इच्छा मृत्यु का वरदान था उनको। सूर्य उत्तरायण आ गया, अब मैं शरीर छोड़ूं, इसके लिए भीष्म पितामह भगवान से कहने लगे, मेरे सामने खड़े हो जाओ। भगवान खड़े हो गए, बोले कि और बताओ दादाजी। बोले मुंह लटका के नहीं, मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते भगवान से कहने, भगवान बोले कि अच्छी ड्यूटी लगाई हमारी। तो उनकी पुत्री कहां से आई? अब बाणों की सैया पर है तो पुष्प तो कहां से लाए? तो पुष्पिताग्रा नामक छंद में स्तुति करी है भीष्म पितामह ने यहाँ। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। वो बेटी कौन है? इति मति। मति नाम किसका? बुद्धि का। ये बुद्धि मेरी बेटी है, इसको आप अपना लेना। भगवान बोले ठीक है दादाजी। अब भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा, क्योंकि इच्छा मृत्यु के वरदानी थे। सूर्य उत्तरायण, भगवान की छवि सामने, और क्या चाहिए? वो भी मुस्कुराते हुए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। ये गीत गाते तन्नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
बोले राधा गोविंद सरकार की जय हो। विश्व पितामह का अंतिम संस्कार भगवान ने कराया युधिष्ठिर के द्वारा। चाचा धृतराष्ट्र और तपस्वी ने गांधारी को भी ढाढ़स बंधाया है। बहन सुभद्रा का शोक मिटाने के लिए भगवान कुछ दिन हस्तिनापुरी में रुके। आज भगवान जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। भगवान विदा हुए हैं। द्वारिका में भगवान का खूब स्वागत सत्कार हुआ। अब जो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जो उत्तरा का गर्भ जल रहा था ना, वो गर्भ परिपक्व हो गया और जन्म लेने का समय आया। तो ब्राह्मणों को बुलाया। तो धर्मराज युधिष्ठिर कि हमारे पोता होने वाला है, तो बुलाया ब्राह्मणों को। तो नाल काटने से पहले पहले दान पुण्य किया, क्योंकि नाल छेदन होने के बाद में सुवा लग जाएगा, श्यावड़ लग गया। तो ब्राह्मणों को पूछा, पहले दान पुण्य किया और जब नाल छेदन कर दिया ना, उसके बाद में ब्राह्मणों से बोले कि ये बालक आगे जीवन में कैसा होगा। अच्छा, वो बालक जब बड़ा हो गया था ना, तो बालक सबकी परीक्षा किया करता था। उस बालक का नाम नहीं था परीक्षित, सबकी परीक्षा किया करता था कि गर्भ में जिसने मेरी रक्षा करी वो कौन है, ये देखा करता था। तो नाम पड़ा परीक्षित। अब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण देख रहे हैं, दिनमान देख रहे हैं उस बालक के। बोले इक्ष्वाकु राजा के समान प्रजा का पालक होगा, राम जी के समान ब्राह्मणों का भक्त होगा, शिवी राजा के समान दानी होगा और दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश को बढ़ाने वाला होगा, पितामह ब्रह्मा जी के समान दृष्टि वाला होगा, भगवान शंकर के समान कृपालु होगा, भगवान विष्णु के समान आश्रयदाता होगा, रंती देव के समान उदार बनेगा, ययाति राजा के समान धार्मिक बनेगा, बलि राजा के समान धीरज वाला होगा। इस प्रकार ब्राह्मण बताने लगे और कहा कि नाम क्या रखा। तब बताया ब्राह्मणों ने कि आपका तो वंश निर्बीज हो जाता, ये बालक भगवान विष्णु की कृपा से बचा है, तो इस बालक का नाम है विष्णुरात। विष्णुरात नाम रखा। वो बालक बड़ा होकर के सबकी परीक्षा किया करता था, तो नाम पड़ा परीक्षित। कुछ समय के बाद में विदुर जी महाराज इतने दिन तीर्थ यात्रा पे गए हुए थे और आज हस्तिनापुरी में पधारे, तो सभी ने स्वागत किया, उनका प्रणाम किया, विदुर जी को भोजन कराया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भाई चाचा जी आप हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, आप कौन कौन से तीर्थों में जाके आए हैं, मार्ग में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना। तो विदुर जी महाराज कहने लगे, उनको झूठ मूठ कह दिया भाई कोई परेशानी नहीं हुई। मन में विचार करने लगे कि आज के 7वें दिन ये जो हस्तिनापुरी है, ये जो यादव कुल है, इनका सर्वनाश होने वाला है, क्योंकि भगवान को 125 वर्ष पूरे होने वाले हैं धराधाम पे, भगवान चले जाएंगे। अब इनको कैसे बताऊं। तो कहा भाई यहाँ तीर्थों में जाके आया हूँ, कोई तकलीफ नहीं हुई। रात के अंदर धृतराष्ट्र और गांधारी इन दोनों के पास में गए। अब दोनों आंखों से अंधे, उनके पास में गए और जाके कहा कि जिनको लाक्षागृह में मारने के लिए आपने आग लगाई, जिन पांडवों को मरवाने के लिए आपने अनेक असफल प्रयास किए, आज उन्हीं के टुकड़ों पे आप पल रहे हो। कुछ तो आप लज्जा करो, कुछ तो शर्म करो।
कि ज्यादा समय नहीं है, 7 दिन शेष हैं, जंगल में चले जाओ, भजन करो। वो रातों रात निकल गए। सुबह धर्मराज युधिष्ठिर अपने चाचा धृतराष्ट्र को प्रणाम करने जाया करता था। आज महात्मा मिले ने धृतराष्ट्र गांधारी दोनों, तो कहने लगा, अरे कोई नार वगैरह ले तो नहीं गया है ना, कहाँ गए दोनों ही, पता करो। अर्जुन को भेजा कि तू जा द्वारिका जा, पता लगा कि भगवान द्वारिका छोड़ करके परम धाम तो नहीं चले गए। अर्जुन गया। आज 7 महीने बीत गए, अर्जुन वापस नहीं आया। उस समय में भीम से कहने लगा युधिष्ठिर कि आजकल मुझे बड़े अपशकुन होते हैं। जो अच्छे पशु है ना, गाय इत्यादि, वो तो मेरे बाईं तरफ मिलते हैं, और गधा इत्यादि जो अशुभ पशु हैं वो मेरे दाहिने अंग की ओर आते हैं। जब सियार भौंकते हैं तो मुझे उनके मुख से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती दिखाई देती है। मुझे बिना पानी के बादल बरसते दिखाई देते हैं। कुछ न कुछ अपशकुन रोज हो रहा है। तू जा पता लगा के आ, और अर्जुन की तरह जाकर के बैठ मत जाना, जल्दी पता लगा के आना। भीम निकल ही रहा था कि सामने दरवाजे में से अर्जुन अंदर आता हुआ दिखाई दिया। आज अर्जुन से बोला नहीं जा रहा, कंठ गदगद है। युधिष्ठिर ने कहा कि बात क्या है वो तो बता। हमेशा युधिष्ठिर को प्रणाम करता रहा अर्जुन, आज प्रणाम नहीं किया। अरे अर्जुन क्या बात है, किसी ने तेरा मान घटा दिया क्या, बता तो सही। अर्जुन बोला कि मेरी सारी की सारी जितनी भी ताकत थी, जितना बल था, जितना युद्ध करने का कौशल था, वो सारा का सारा भगवान के साथ में चला गया। भगवान परम धाम जा चुके। आज मेरे हाथ में वही का वही गांडीव धनुष था जिससे मैंने महाभारत का युद्ध जीता। जब मैं रास्ते में आ रहा था तो कुछ भीलों के बच्चे कुछ गोपियों को परेशान कर रहे थे। मैंने उनको फटकार लगाई तो उन्होंने मुझे युद्ध करने की चुनौती दी। आज मेरे पास वो का वो धनुष था, मैं उन छोटे छोटे बच्चों को हरा नहीं सकता। किस समय बड़ी बलवान, नर का क्या बलवान, भीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन बलवान। वही तो मेरे पास धनुष बाण था और वही मैं अर्जुन हूँ, लेकिन मैं उनको बचा नहीं सका क्योंकि भगवान के साथ में मेरा सारा युद्ध कौशल चला गया। कि पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं है भाई। कि अर्जुन ऐसा वीर था जिसका लक्ष्य भेदी तीर था। खड़े खड़े गोपियां लुटा दी, जोर चला नहीं पीर का। आज वही गांडीव धनुष था, मैं कुछ नहीं कर सका और गोपियों को उन भगवान ने मुझे ठग लिया। ये सारा वृत्तांत सुन करके सभी परम धाम जाने की बात सुनी ना भगवान के बारे में तो सभी स्तब्ध रह गए। अब क्या करें, भगवान तो परम धाम गए। इतने में नारद जी महाराज पधारे और नारद जी ने सबको कहा कि संपूर्ण जो यदुवंश है उसका संहार होने वाला है। वो धृतराष्ट्र गांधारी की चिंता मत करो, वो तो जंगल में गए हैं, तप कर रहे हैं। और पांडवों ने भी संसार से मुख मोड़ा और भगवान कृष्ण के चरणों में अपने चित्त को लगा दिया है। उसी दिन युधिष्ठिर देखता है कि कलयुग आ गया, लोगों में छल कपट मोह के भाव आने लगे।
तो अब अपने पोते को बुलाया, परीक्षित को बुलाया और हस्तिनापुरी में राज्याभिषेक कर दिया और खुद संन्यास ले लिया। और पांडवों ने भी भगवान का ध्यान करते हुए अपना बेड़ा पार किया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। अब एक दिन की बात, जो परीक्षित है वो नगर भ्रमण करने लगा। नगर भ्रमण करते करते क्या देखता है कि एक कोई राजा के वेश में आदमी है, एक बैल को और एक गाय को बांध रखा है। उस बैल के 3 पांव तो तोड़ दिए, चौथा तोड़ने लग रहा है। गाय भी पास में खड़ी है। तो जाकर के बोला परीक्षित कि ठहर जा। वो कलयुग था, कलयुग था वो। अब उसने सोचा कि यदि भागूंगा तो राजा भागने नहीं देगा, कितनी दूर भागूंगा, ये तो राजा है, सारी धरती पर राज करने वाला है, कहां भागूंगा, हो सके तुम शरण में आ जाऊं। अब भगवान उस बैल से बात करने लगे कि भाई आप हैं कौन। वो बैल था धर्म और वो गाय थी पृथ्वी। धर्म था बैल, आप आकेवानी धर्म पांगड़ो, वो पांगड़ो यहाँ है। धर्म के 4 चरण है, सत्य, दया, दान और तप। कलयुग में एक ही बाकी है, तप करो। जो तो केवा कीर्तन करो, कीर्तन करो। उनसे बात करी, उस बैल से बोले कि अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। अब वो जो दुष्ट कलयुग था उससे बात करने लगे कि भाई तू है कौन। तो वो बोला कि महाराज मैं कलयुग हूं। तो कहा निकल जा मेरे राज्य से। तो कहा मैं कहां जाऊं महाराज, जहां सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक की पूरी धरती पर आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं। तो स्थान प्रदान किया। कौन कौन से स्थान प्रदान किए, कलयुग कहां कहां बैठता है, सुनो सभी ध्यान से। बोले अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलिये तदौ द्यूतं पानं स्त्रिय सुना यत्रा धर्म चतुर्विधः। कहां कहां स्थान दिया। बोले द्यूत, जहां पर असत्य का भाषण होता हो, जहां झूठ बोला जाता हो, वहां चला जा। तो कलयुग बोला कि महाराज मेरा परिवार बड़ा है, थोड़ी जगह और बताओ। तो बोले द्यूतम पानम, जहां पर मद्यपान किया जाता है, जहां पर शराब का पान किया जाता है, वहां चला। बोले महाराज थोड़ी जगह और बताओ। बोले द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, जहां पर स्त्री प्रसंग होता है वहां चला जा। और जहां हिंसा की जाती है, मार काट की जाती है, वहां पे चला जा। तो कहा कि ये स्थान भी छोटा है, थोड़ा सा और बताओ। बोले पुनश्च याचमाना ये जात रूप मदात ततो नृकम मदम कामम रजो पैरम च पंचम। बोले कपट के द्वारा जो धन कमाया जाता है वहां चला जा। कपट के द्वारा जो धन, अब धन का नाम लिया है, रुपए पैसे का नाम नहीं लिया। धन है सोना चांदी इत्यादि, वो पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ सब जगह चलता है। और रुपया तो भारत में चलता है, इटली में वो थोड़ी 40, अरब कंट्रिया में वो थोड़ी 40, बट की अलग मुद्रा है। तो धन का नाम लिया है यहाँ पे। कपट के द्वारा जो धन कमाया जाता है वहां चला जाता। तो 5 जगह बताई जहाँ कलयुग का निवास है। और कलयुग को मारा क्यों नहीं? मारा इसलिए नहीं कलयुग को कि कलयुग में गुण भी थे। केवल कीर्तन मात्र से बेड़ा पार है। सतयुग में बेड़ा पार कैसे होता था? सतयुग के अंदर, सतयुग का दूसरा नाम कृत युग भी है। तो उसमें भगवान की प्राप्ति कैसे थी? सभी ज्ञानी होते थे।
बोले कृत जुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सतयुग के बाद में आया त्रेता युग। अब त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। आप रामचरितमानस के उठा के देख लें और त्रेता युग के राजाओं की वंशावली देखना, सभी राजाओं को लगभग संतान नहीं होती थी, तो यज्ञ करने से संतान होती थी। तो त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति कैसे? वेद मंत्रों के द्वारा और तांत्रिक पूजा के द्वारा भगवान की प्राप्ति थी। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव करहि उपायन पूजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। फिर आया कलयुग जो अभी चल रहा है। इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे होती थी? काकभूषुंड जी ने बताया ये बातें पक्षीराज गरुड़ को। कलयुग के अंदर भगवान की प्राप्ति कैसे? केवल हरि का नाम संकीर्तन कर लो, कीर्तन करो केवल, उससे प्राप्ति हो रही है। सत्संग करो। कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव गाहा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो कलयुग में केवल कीर्तन करने से भगवान की प्राप्ति होती है भाई। तो इसलिए कलयुग को मारा नहीं और ये 5 स्थान कलयुग को बताए। अब देखो बे दिनमान माठा आवे जना की आवे। एक दिन कोई कमरा खोला परीक्षित ने अपने महल में,
तो वहां पर एक मुकुट पड़ा था जगमगाता। संत लोग कहते हैं कि वो मुकुट जरासंध का था। भागवत जी में नहीं लिखा है, संत कहते हैं कि वो मुकुट जरासंध का था। अब जरासंध तो महाकपटी, उसके बराबर कपट तो किसने किया ही नहीं, इतना कपटी था। वो मुकुट परीक्षित ने अपने मस्तक पे लगाया, जैसे ही लगाया उसमें बैठा था कलयुग। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो राजा गायों की सेवा करने वाला है वो राजा आज मुकुट पहनते कहता है शिकार खेल के आऊंगा। तुरंत घोड़े के ऊपर बैठ करके और शिकार खेलने के लिए रवाना हुआ राजा। कि जब नृप के मुकुट पीछे आए कर, कलयुग ने मति बिगाड़ी। कलयुग ने मति बुद्धि भ्रष्ट कर दी राजा और गया जंगल में। एक दिन राजा पहुंचे वन में, हर्ष बहुत पुल कावल मन में। वन विहार करने की मन में, ए जी पक्की बात जचाए कर, वो तो पक्की बात जचाए के आखिर टकी करी तैयारी। कलयुग ने मति बिगाड़ी। शिकार खेलने जाऊंगा। अब शिकार कोई खेला हुआ हो तब तो खेल ले, शिकार खेला हुआ नहीं। हिरणों का पीछा करते करते भूख प्यास लगी है राजा को कि अब क्या करूं। बोले प्यास लगी मन में घबराया। तो पास में ही समीक मुनि का आश्रम था, वहां गया राजा कि प्यास लगी मन में घबराया। जल खोजत ऋषि आश्रम आया, ध्यान मगन मुनि बैठा पाया। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, आंखें मूंद करके तप कर रहे थे। राजा विचार करने लगी, पलक खुलाता हूं तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। धनुष की प्रत्यंता से उस सर्प को उठाया और गले में डाल दिया ऋषि की। प्यास लगी मन में घबराया, जल खोजत ऋषि आश्रम आया। ध्यान मगन मुनि बैठा पाया। ओहो झूठी समाधि लगाए कर, झूठी समाधि जचाए कर, बन बैठ गया तपधारी। कलयुग ने मति बिगाड़ी। मुझे देख करके आंखें मूंद करके बैठा है तो सर्प उठाया गले में डाल दिया, लेकिन ऋषि की तो पलक असली थी। राजा प्यास से मरता घर पे गया। जैसे घर जाकर के मुकुट उतारा, उतारते बुद्धि ठिकाने आ गई। ओहो ये मैंने क्या कर दिया, मैं वापस जाता हूँ ऋषि से माफी मांगता हूँ। अरे मैं शिकार खेलने कैसे चला गया, ऐसा विचार करने लगे। उधर समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि जो कौशिकी नदी के ऊपर, कौशिकी नदी के किनारे दूसरे ऋषि बालकों के साथ में खेल रहा था, उसको किसी ने कहा कि अभी एक कोई राजा आया और तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प डाल के गया है। तुरंत कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया श्रृंगी ऋषि ने, कहा कि जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसको तक्षक नाम का नाग काट लेगा। संयोग से ये श्राप देना हुआ और ऋषि की पलक खुलनी हुई। अब तो भला बुरा कहने लगे, रे बालक ये क्या किया तूने, अरे राजा तो प्रजा का पालक होता है, तूने श्राप दे दिया। अब श्राप तो लग गया। मुख से निकली हुई वाणी, बंदूक से निकली हुई गोली, धनुष से निकला हुआ बाण ये कभी वापस नहीं आता। तो कहा कि भाई उस राजा को कोई समाचार तो करो। अब राजा जो है घर पे सोच ही रहा था ऐसे, मैं क्या करूं, मैं माफी मांगने जाऊं।
बोले सोच करे मुनि बर को सताया, ऐसा सोच रहा है क्या करूं। इतने में तो दरवाजा बजा कि खोलो। इतने में ऋषि बालक आया। मन में सोच ही रहा था कि माफी मांगने जाऊं, इतने में ऋषियों की बालक आई। सोच करे मुनि बर को सताया, इतने में ऋषि बालक आया। और बालक आके क्या बोला कि राजन तक्षक आएगा, ये जी राजन तक्षक आएगा, काटेगा कर तैयारी, कलयुग ने मति बिगाड़ी। राजा ने क्रोध नहीं किया। अरे राजन, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाग काटेगा, तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तेरे पास केवल 7 दिन है, कुछ उपाय करना है तो कर ले। ऋषि बालक तो चले गए। राजा ने क्रोध नहीं किया। राजा विचार करने लगा कि इस दंड का अधिकारी तो मैं था, ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था। तुरंत अपने जन्मेजय इत्यादि पुत्रों को बुलाया, राज्याभिषेक किया। अरे बेटा आओ, फटाफट राज्याभिषेक करके जंगल में गया। सत्यभामधवं मधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम्।